सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद में स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर और आनंद आता है। आज पहला दिन है कि 1 महीने के बाद में भाई 1-2 दफ़ा ही मैं गया हूँ बाहर। आज बच्चों ने बोल दिया कि बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। अब कम से कम भी नहीं तो जाना और आना 5 किलोमीटर तो हो गया होगा। अभी वहीं से सीधे अभी घूम के आए हैं और फास्ट गए फास्ट आए। बड़ा आनंद आता है चलने में भी, लेकिन चलने में जब आनंद आता है जब अपन ये वर्कआउट करते हैं ना और फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं या कहीं भी चलते हैं। अब एक भाई ने लिखा है, सर आपने जो लिखा है ना उसका तो मेरे पास 100% इलाज है। 100% आपने लिखा है कि गर्मी के अंदर घर से बाहर जाएं, गर्मी के अंदर घर से बाहर भी निकले तो ये गर्मी का ना लगने का कोई उपाय। भाई एक तो खान पान का ये मेन गर्मी का उपाय है। मैं आपको वो चटनी कूट के भी बताया था कि मेन अपने घर में वो ये तो गर्मी ये कच्चा जो आम होता है, कैरी और प्याज और पुदीना, इसकी चटनी कूटो मोम जस्ते में। और खाने में क्या टेस्ट लगता है, हरी मिर्च डाल लो उसके अंदर, पुदीना डाल लो, लहसुन अदरक डाल लो। और फिर बोले ना लहसुन गरम नहीं होता है। ये शरीर अगर सही है तो फिर गर्मी आपको गर्मी नहीं लगेगी। बारिश का भी पता नहीं चलेगा, सर्दी का भी पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको तराशना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को तराश के रखोगे ना तो गर्मी, और फिर प्लस इसमें खाना जो अपना घर का जो बनता है ना घर में ही, और वो अवेलेबल है कि आपको वो चटनी और वो रोटी कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मेसी रोटी और वो चटनी और वो 1 गिलास छाछ का, वो प्याज मेन है, प्याज है, ये कच्चा आम है, पुदीना है। कहीं भी सुबह निकलो ना वो 1 रोटी वो ये खा करके निकलो, देखो आपको क्या होगा। कुछ गर्मी का कोई मतलब ही नहीं, गर्मी लू लगना। अभी तो ये 9 तपा का टाइम है, इसके अंदर इतनी मेहनत करता हूँ मैं, जितनी गर्मी पड़ती है 9 तपा के अंदर तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि बहुत ही इसको तराशना पड़ता है। ये मेन होता है, सूर्य की रोशनी सीधी कर्क रेखा के ऊपर गिरती है, तो ये अपने शरीर के ऊपर डाल करके देखो। जब तक अपनी बॉडी के ऊपर ये नहीं डालोगे तो फिर वो बाहर अचानक एसी में कूलर में रहते हैं, फिर बाहर निकलते हैं ना तो एकदम हड़बड़ा जाते हैं। तो ये तो चलाना ही नहीं है। मैं अभी भी पंखा या तो पंखा यूज कर लूँगा, नहीं लेकिन कूलर्स भी दूर थोड़ा रख करके, बस थोड़ा वो मस ह्यूमिडिटी का बस उसको थोड़ा सा जज़ब करने के लिए। एसी तो बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए। एसी लगा दिया तो शरीर को कंडम कर देता है एसी लगा करके सोना। कल एक फट भी गया, बोला नोएडा के अंदर फ्लैट के अंदर एक वो एसी का वो बॉयलर फट गया। क्या फट गया, उसके क्या अंदर क्या मशीन होती है, पूरे फ्लैटों के में फ्लैट के अंदर ही जल रहा है। ये खतरनाक भी है, ये मशीन है, इन मशीनों के अधीन हो गए तो फिर गर्मी को सहन करने की ताकत और हिम्मत, मैं बोलता हूँ ये लगन और ये जज्बा, ये जुनून, तो गर्मी कुछ नहीं बिगाड़ती है। पहले गर्मियों में बाहर ही रहते थे बच्चे, तो गर्मियों में बाहर ही तालाबों में, झोड़ियों में, मैं बोलता हूँ ना, नहाने के लिए, घिसंडी करने के लिए उस मिट्टी का लेप करते थे। गर्मी लग रही तो उसी मिट्टी को गार बोलते थे, गारा काप, उसी को रगड़ करके उसके अंदर मेंढक की भी सेंट आएगी, कछुए की सेंट आएगी, उस मिट्टी की सेंट, वो गौमूत्र की सेंट, उसी पानी को पीते थे और उसी के अंदर रम जाते थे। और गर्मी का नामो निशान नहीं रहता था। बस एक प्याज जेब में रखो और उसको ऐसे दबा करके ऐसे फोड़ना है, काटना नहीं है, चाकू से नहीं काटना है, उसको ये फोड़ना है, फिर उसकी झिल्ली को हटाना है और उसको 2-4 पीस उस प्याज को खा लो। कहीं भी निकलते थे ना ऊँट चराने के लिए, ये पशुओं को ले कर के जंगल में निकलना है, तो वो एक प्याज जेब में रख लो। गर्मी कितना भी लू हो
बस उसको खा लो। एक रामबाण है, बाकी कहीं फिर गन्ने का जूस, एक ही जूस होता है, बाकी तो जूस सब जूस हैं कम पैसे का, सस्ता और सबसे बेनिफिट उसी जूस के अंदर है। बाकी और गर्मी के अंदर फिर बोला अनानास पी लो, पपीता पी लो, ये पी लो, शेक पी लो। ज़्यादा जीभ का स्वाद लोग लेना चाहोगे ना, उतना ही अपन गलत हो जाएंगे। बस कहने का मतलब जीभ का स्वाद नहीं, जीभ का ओरिजिनलिटी, जीभ को ओरिजिनलिटी, शरीर को ओरिजिनलिटी महसूस करवा दो, फिर गर्मी का नामो निशान खत्म है अपने शरीर से। वो महेंद्र सर, राजू महेंद्र सिंह लिख रहे थे, सर चटनी बना रहे हो, लार आ गई है। भाई मेरे बढ़ाते बढ़ाते आ जाती है, बढ़ाते बढ़ाते मैं खाने लग जाता हूँ, इतना उसके अंदर आनंद है ना। तो ये गर्मी तो ये बहुत ज़रूरी है पूरे परिवार के लिए यार। कूट करके मोम दस्ता ले लो बस एक, और गर्मी के अंदर जो ये चटनी नहीं खाई, ये ओरिजिनलिटी है, ये चटनी का ओरिजिनलिटी है। बाकी तो सब कहीं भी मिल जाएंगी चटनियाँ, एक से एक चटनियाँ हैं, लेकिन इसका मुकाबला कोई नहीं है। अभी टेम्परेचर कम से कम सुबह सुबह भी अभी कितना चल रहा है, अभी भी होगा तो कम से कम भी तो 40 के लगभग होगा। और अगर यही मैं भी इसको छोड़ करके फिर इसको साल भर में इसको नहीं करूं, 6 महीना 2 महीना में इसको छोड़ करके फिर मैं स्टार्ट करूं, तो मेरा शरीर पसीनों से भीग जाएगा इस गर्मी के अंदर। लेकिन अब इसके अंदर इतना ही पसीना आएगा जितना ये पसीना को इसे जज़ब कर रखा है, इसके अंदर कोई गर्मी नहीं लगेगी। अभी गर्मी का तो नाम ही नहीं रहता है। जब अपनी अपनी मांसपेशियाँ और ये अपना शरीर और इसको जज़ब कर लेता है ना बॉडी को, ये मांसपेशियों को जागृत करने के लिए है ही, तो मालूम ही नहीं लगेगा। अभी मैं ये कपड़े के अंदर आज पैंट शर्ट के अंदर ये घूम के आया हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अब मैं कितनी देर कितना वर्कआउट, ये कम ताकत नहीं लग रही है इसको देखने से। ये चारपाई, ये बाजू, ये कलाइयाँ पकड़ करके, और ये कंधा, पीठ, चेस्ट, गर्दन, ये मूवमेंट, ये बहुत ज़बरदस्त है। हल्का हल्का स्टार्ट कर दो, फिर इसको दबा करके ये एक पंजे को, एक कढ़ाई को, पूरा वेट एक कढ़ाई के ऊपर डाल करके एक हाथ पे, दोनों को फिर दबा करके प्रेस करके
आपकी बॉडी ये कोई इसके अंदर अभी ये बताने की नहीं कि भाई एक पैर ऊपर करने से आपकी बॉडी शेफ में आएगी। इसके शेफ में लाने के लिए इसको बिल्कुल करेक्ट फीते से नाप करके देखो पूरा बराबर। पीछे से नापोगे, पीठ से नापोगे तो ये पूरा ये होना चाहिए। बॉडी ये सभी की है, ये अपने बढ़ा देते हैं, ये अपने इसको कंडम खुद करते हैं। अगर इसको अपन डेली अपन इसको नहीं एक्सरसाइज में रखेंगे ना तो भाई फिर यही बोलोगे कि भाई पीछे से हिप बाहर हो जाते हैं, थाइयाँ आपस में ये हो जाता है, ये रगड़ का ये बोलते हैं ना इसको मोटा बनाना। ये बनाओ जब तक बनाती, हमने भी बनाया था, टाइम की बात होती है। फिर उम्र के ऊपर आते हैं, फिर इसको फिटनेस में रखें, फिर ये बढ़ जाता है, बाद में ये बढ़ जाता है। फिर इसके अंदर हड्डियों के ऊपर, हड्डियों का खिंचाव में रखो। हड्डियों को कभी भी तोड़ो मत, रगड़ो मत, मसलो मत, अकड़न जकड़न में मत रखो। ये खोल करके, पूरी बॉडी को खोल करके तब इसके ऊपर एक्सरसाइज करो।
इससे क्या है, ये बॉडी, ये शरीर, ये हिम्मत, ये इम्यूनिटी, ये कष्टपना, ये पुष्टपना इन्हीं से आता है, इन्हीं से आता है। ये अपने घर के अंदर बहुत सिंपल सा तरीका है। एक भाई भी बोल रहा है ना, सर ये जुगाड़ नहीं हो तो क्या करें। मेरे भाई, ये एक टूटी चारपाई घर में नहीं मिलेगी तो भाई फिर आपको नहीं बता सकता भाई, आपको नहीं समझा सकता। नहीं, कभी कोई डंडा उठा लेते हैं, कभी कोई ईंट उठा लेते हैं, बस कभी कोई रस्सी, वो भी बाई चांस हो बच्चों की रख उठा लेते हैं, घर में पड़ी हैं सब। लेकिन ये तो आसान, ये तो जीवन भर के लिए, ये तो अपने घरों में है। और इसी को आप जुगाड़ बोलते हो तो फिर वो 10-12 लाख की मशीन भी लेके आओगे ना। जुगाड़ तो वो है, और वो सलाजीत पीने के लिए बोल रहे वो करोगे, काजू बादाम घोट करके वो करोगे, अंजीर और वो करोगे, स्टेरॉइड का ये सप्लीमेंट क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड क्या बोलते हैं, ये पाउडर पियोगे तो भाई फिर ये शरीर कंडम हो जाएगा। ये उम्र आएगी ना तब पता लगेगा। ये बच्चे लोग तो अब बता रहे हैं भाई, ये जो आज हिंदुस्तान में थोड़ा सा भी कोई हाईलाइट हो जाता है ना, वही पैसे के पीछे दौड़ लेना देता है। बस दुनिया जाए भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं है। जो ओरिजिनलिटी है ना, वो ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी रहेगी, डुप्लीकेसी रहेगी। तो ओरिजिनल पे आओ, ओरिजिनल का आनंद लेकर के देखो। चैलेंजिंग में मत डालो किसी को, फिर हमारे जैसे को भी चैलेंजिंग में डालते हो ना, वो सभी को श्यामलात में मत करो कि बोले जो नहीं लेता है और वो करता है और वो यूट्यूब पे आ गया और वो फिर ये डायलॉग मार दें, तब भाई बोलना पड़ता है कि यार एक दिन कंपटीशन लड़के देख लो, आ जाओ। तुम अगर हमारे को चैलेंज कर रहे हो तो हम तुम्हारे को सीनियर सिटीजन में, हम तुम्हारे फादर की एज में हैं, तुम्हारे पेरेंट्स है ना, उनकी एज में, तुम्हारे जैसे मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हारे बताने वालों के जैसे मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन फिर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं आपका कर सकता हूँ, आप मेरा नहीं कर सकते। ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड होता है, गोल्ड होता है, रांगा होता है, सोना होता है, हीरा होता है। कहीं भी फेंक दो, बोला कीचड़ में फेंक दो, सोने को जंग नहीं लगता है। तो ये भगवान ईश्वर का देन है। ये मत बोलो कि मैं ये हूँ। कई भाई लिखते हैं ना, मेरा वेट है, मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा सांस उठता है, मेरे को सर्वाइकल है, मेरे को रीढ़ की हड्डी का है, मेरे को घुटनों का है। भाई सभी को सब कुछ होता है यार, कुछ नहीं, क्या नहीं होता है इस शरीर में। लेकिन इसका इलाज अपने पास है, दूसरे के पास नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं है। डॉक्टर में अच्छे से हॉस्पिटल देखे हैं उन्हें। ये जयपुर तो हब है मेडिकल का हब है। दिल्ली के अंदर राम मनोहर लोहिया है, एम्स है, सारे एक से एक, अपोलो है, वेदांता है, जयपुर के अंदर पोटीज है, नारायण हृदयालय है, SMS है, सोनी, सब हॉस्पिटल है, एक से एक हॉस्पिटलों में ड्यूटी, उधर बहुत बड़े हॉस्पिटलों में। लेकिन वो पागल वो खाना है ना, वो पागल हॉस्पिटल, पागल खाना रांची के अंदर है। रांची के अंदर एक पागल खाना, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पागल खाना रांची के अंदर है। पागल अपने को सुधारने के लिए वहाँ जो वो है ना, वो डंड मारने लग जाते हैं तो डंडी मार लेते। कैसे ऐसे हमने देखे हैं कि वो वहाँ से ऐसे निकले कि एक दफ़ा आ गए तो उनको ठीक कैसे करते हैं, इसी में करते हैं। उनको एक लो और एक लगन और उनका शरीर को जगाने की वो करते हैं कि तू पागल कैसे हो गया, तू तो जवान था, तू पागल कैसे हो गया। तेरे को तो ईश्वर ने हमने हमारे को जैसे बनाया ना, ऐसे बनाया था, तू अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है।
अपने धर्मों के अनुसार तो हो रहा है, तो उसकी लो लगाई जाती है। तो जो कोई एक को जब उसको समझाते हैं, उस पागल को, उस पागल खाने में, मैंने खुद वहाँ में रहा हूँ, मैं ड्यूटियाँ की है वहाँ पर, ट्रेनिंग भी की थी मैंने सर। 1983 के अंदर ये बातें हैं। तो वो डंड मारने लग जाते थे तो रुकते ही नहीं थे। बोला सर मैं ठीक हो जाऊँगा, आपने बताया मेरे को। और वो जुनून, वो जज्बा, वो लगन, वो लगाई जाती है वहाँ। तो इसके डॉक्टर नहीं ठीक करते हैं, केवल उसका शरीर को जागृत करने, उसको बताने के लिए कि अपना शरीर है क्या, अपना है क्या, ये आत्मा, ये परमात्मा अंदर किसी ने, वो बैठा है अपने को बनाने वाला, अपन नहीं है। लेकिन इसके अंदर शैतान घुसा देते हैं, भूत को घुसा देते हैं, बहम बांट देते हैं और उसको गलत रास्ते पे डाल देते हैं। बस वो पागल हो जाता है, दिमाग को घुमा दिया, वहीं पर वो खत्म। इसमें दिमाग को नहीं घुमाना है, इसे सलाजितों से दिमाग नहीं घुमाना है। केसर कस्तूरी खाने से कुछ नहीं होगा, वो दिमाग नहीं घुमाना है। स्टेरॉइड, ये पाउडर, ये दिमाग घुमा देंगे। फिर वो तो यही बोलेंगे भाई यही पियो और यही लाओ, पैसा खर्च करो, पैसा से लाओ, बाल्टी भर भर करके लाओ पाउडरों का, पियो। कौन है वो? फिर आओ, फिर पीने वाला। ग्राउंड में आओ, ग्राउंड में पता चलेगा भाई ये पीने वाला है, ये नहीं पीने वाला है। ये घर का देसी वर्क है जो अपने पूर्वजों ने दिया है, अपने जो हिस्ट्रियों में लिखा है ना, वो करो। देसी और विदेशी मत बोलो। यहाँ हिंदुस्तान में कोई विदेशी नहीं है, यहाँ विदेशी नहीं है हिंदुस्तान में। विदेशियों को मत लाओ, सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उन पर पार्टियों पे चल गया। हिंदुस्तान में अभी बहुत मतलब जिसको आइडल मानते हैं, मैं खुद आइडल मानता हूँ इन बच्चों को। ये देसी टॉर्जन है, मैं इसकी दाद देता हूँ। अंकित बुरहानपुरिया, मैं उसको दाद देता हूँ। हाँ, उसने बोला है कि मैं भाई मेरा फाइनेंशियल, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई पैसे की भी ज़रूरत है। जिसने मेहनत की, माँ बाप ने मजदूरी की, हमारे माँ बाप ने भी मजदूरी की, वो तो मैं बोलता हूँ कि अग्निवीर होकर के आ गए थे 1965 में। 71 में फिर सैनिक बने, 3 युद्ध लड़े। वो सिखाते थे हमारे को अब जीवन क्या है, संघर्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है, ये किसने बनाया है और क्यों बनाया है और क्या करना चाहिए इसके साथ, और ये तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर ये वो लेक्चर देते थे, हमारे को लगा देते थे और वो बैठ करके लेक्चर देते थे। जो मैं ये बोल रहा हूँ वो बैठे बैठे लेक्चर देते थे, हम सुनते रहते थे, जोश चढ़ता रहता था, जोश पे जोश होता रहता था, और वो उसको इम्यूनिटी को वो बूस्ट करते रहते थे। मैंने ये कहा चाइना युद्ध में, मैंने 65 में ये लड़ाइयाँ लड़ी, हम लाहौर चले गए, हमने वहाँ अनारकली बाजार में लस्सी पी, लेकिन हमारे ये हीरो हार गए और ये जीरो बना दिया। वो हीरो हार गए जो आज राजनीति की बातें करते हैं। ये टेबल पे बैठ के हार गए, लेकिन युद्ध हमने जीते। लेकिन हिंदुस्तान की ये राजनीति, संस्कृति जो इन्होंने दी आ रही है आज भी, ये इसमें गलत आ जाएगा, इसमें मैं बोलने लग जाऊंगा, इसमें गलत हो जाएगा। हाँ भाई, उठ गया। अरे टाइगर, आजा, पकड़े इसको, आजा, पकड़ो। हाँ, पानी पी के आओ। बाथरूम में हो गया ना, पोटी करके आओ। पहले आ गया, ऐसे आ गया है? मेरा तमाशा देखने आ गया क्या? अरे नानू का तमाशा देखने आ गया क्या? बड़े बच्चे बोलते हैं कि मेरे को करवाओ, मेरे को करवाओ, मेरी कैसेट बनाओ, मेरी कैसेट बनाओ। अब ये बच्चे, छुट्टियां हो रखी हैं तो ये बच्चे बोलते हैं मेरी कैसेट बनाओ नानू, मेरी बनाओ। भाई तुम करते तो हो नहीं। फिर मैं इनको बोलता हूँ तो नहीं, अब ये करेंगे, मको अपनी मर्जी से करो, चलो क्या करोगे। तो जो मैं करता हूँ ना, यही एक्टिविटी को करना के लिए इनके दिमाग में आता है। अभी बच्चे हैं, सीखेंगे, इनको सिखाऊंगा, बहुतों को सिखाया है। अपने जैसे बनाने के लिए मैंने बहुतों को बनाया भी है, लेकिन अब इनको भी बनाएंगे। मैं तो किसी को भी, किसी के बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं।
तो इन्हीं को छोटों छोटों को ये देख करके सीखते हैं एक दूसरे को। मैं तो बोलता हूँ घर में एक आदमी हो जो इसको जानता हो तो उसकी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। बोलते ना एक नागा बाबा बन गया तो 7 पीढ़ी को उतार देता है, वो शंकर भगवान का भक्त बन जाता है। वो जीवन को, इस क्षण भंगुर जीवन को, ये दुनियादारी को छोड़ करके फिर वो पंथ संप्रदाय हैं, निहंगों में निहंग बाबा हैं, हमारे भी साधु संत हैं, मौलवी भी हैं, जैन धर्म में भी हैं, बौद्ध धर्म में भी हैं। फिर बोलते ना सोए हुए उठ करके चल देते हैं, परिवार को सोए हुए बच्चों को छोड़ करके चल देते हैं। वो भी देखो, वो भी हिस्ट्रियाँ पढ़ो। और फिर सलाजीत खाने वाले, केसर कस्तूरी खाने वाला राजा रणजीत सिंह की कहानी सुनो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर शेर शाह सूरी को पढ़ो, फिर अकबर को पढ़ो, महाराणा प्रताप को पढ़ो, शिवाजी को पढ़ो, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह को पढ़ो। बच्चों को ये कहानियां बताओ। और ये इनको चंद्रशेखर आजाद, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हिंदुस्तान के अंदर भरे पड़े हैं। विदेशों में जाओ तो प्लूटो और अरस्तु को पढ़ो, मार्टिन किंग लूथर को पढ़ो, नेल्सन मंडेला को पढ़ो, वीर अब्दुल हमीद को पढ़ो, कलाम साहब को पढ़ो। हिस्ट्रियां पढ़ो जो मिथ बना करके गए। फिर चंगेज खां को पढ़ो, हिटलर को, मुसोलिनी, बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, इनकी हिस्ट्रियां पढ़ो। इन्होंने क्या किया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ, इसको पढ़ो। लेकिन नाजायज फायदा किसी चीज का मत उठाओ, गलत उसको साबित करने के लिए मत आगे बढ़ो। उनका मान सम्मान सभी का। गुरु नानक को पढ़ो, बुद्ध महावीर को पढ़ो, बिरसा मुंडा की कहानी पढ़ो। राणा सांगा रावला, ये कहानियां पढ़ो, हिस्ट्रियां पढ़ाओ, बच्चों को बताओ। ABCD में पढ़े लिखों में है क्या? सब कुछ है। वो तो परमाणु बम बनाएंगे, अणु परमाणु बनाएंगे, अभी पृथ्वी को नष्ट करेंगे। अभी रूस और नाटो तैयार हो गए दोनों। क्या करेंगे? ये सृष्टि का विनाश करने के लिए ये पढ़े लिखे नहीं तो बनाया, सृष्टि से खिलवाड़ किया। वो बनाने वाला, वो क्लासनिकोव, वो 47 बनाने वाला रोया, वो परमाणु बम बनाना, हिरोशिमा नागासाकी को पढ़ो। फिर सोचो कि इसको डालेंगे कि नहीं, ये डालना चाहिए कि नहीं। और फिर मजबूर मत करो, किसी को मजबूर मत करो। वो डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अभी रूस को मजबूर कर दिया है। अब रूस नहीं बच सकता, रूस अभी बच नहीं सकता, रूस को डालना ही पड़ेगा। लेकिन वो छोटा ही डाल करके उसका समाधान हो जाए तो मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं सलाम करता हूँ कि वो छोटा ही डाल करके इसको बंद कर दिया जाए, इसको बढ़ाया नहीं जाए। सैनिकों के ही परिवार के हैं, सैनिक ही हैं, और सैनिकों ने जन्म दिया है। सैनिक की 3 युद्ध लड़े मेरे बाप ने। वो बोलता था, बोले ये विनाश, ये मरते हैं ना, उन परिवारों को पता है, वो कटते मरते हैं ना, उनको पता है, और किसी को नहीं पता है। नहीं, वो तो फिर 2 फूल लेकर के वो नोटों के ये लेके कागज के टुकड़े आ जाते हैं। ये हमारे ऊपर कागज के टुकड़े रखते हैं, बोले इतने में बोलो मत, हमारी नीतियों से खिलवाड़ मत करो, हमारी नीतियों, हमारे फैसलों से खिलवाड़ मत करो। ये कागज के टुकड़े, खुश हो जाओ, तुम्हारे को गैस एजेंसी दे देंगे, पेट्रोल पंप दे देंगे, तुम बोलो मत। आखिर किसकी गलती से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है, इनका निवारण क्यों नहीं है, ये मत करो। ये हमारी महापंचायत है ना, ये सब फेल है। ये खा पंचायतें, महापंचायतें, ये सब फेल है।
क्या करोगे? कहां तक जाओगे? जितना घुसोगे इस सृष्टि के अंदर, इस पृथ्वी लोक में क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्यों नहीं कर रहे, बर्बादियां देखते आए। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, फिर बोला अब वो नहीं होगा, हिरोशिमा नागासाकी हो गया, इसका नतीजा पता लग गया, अब ये लड़ाइयाँ अब नहीं होंगी। पढ़े लिखे हो गए ना, अब ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी। लेकिन अब पढ़े लिखे होने के बाद में भी और ज़्यादा हो गई है। हिजबुल्लाह हमास होती, ईरान इजराइल भिड़ गया है, चाइना ताइवान से भिड़ने के लिए तैयार है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान उधर वो भिड़ने के लिए तैयार है। फ्रंट खुलेंगे, अभी पूरे फ्रंट खुलेंगे। ये पढ़े लिखों क्या जमाना है ना, कलयुग है, कलपुर्जों का युग है, कलपुर्जों से जीतेंगे। अब कौन जीतेगा, किसकी टेक्नोलॉजी होगी, वो अब देखो भविष्य बताएगा। भविष्य के गर्त में एक नंबर की चेयर के लिए कौन, अब एक नंबर की चेयर के लिए ये भी, हमारी भी एक नंबर चेयर के लिए हम कर रहे हैं ये एक नंबर चेयर के लिए हम भी कर रहे हैं। हम भी एक प्रूफ देंगे, मिथ बना रहे हैं। कितने साल कौन राज करेगा, कौन राजा बनेगा, कौन रानी बनेगी, कौन ताज पहनेगा, वो एक नंबर का ताज, लेकिन ओरिजिनलिटी वाला ही पहनेगा, डुप्लीकेसी वाला नहीं। बहुत दुनिया को बांटा है, बोला मैंने बहुत बांटा है, लेकिन आज मैं ही हार गया। तो फिर वो क्या बांटा, जब खुद हार गया तो वो क्या बांटा, वो क्या बनाया। अभी उसका फैसला होगा, अभी होगा। अब नजदीक आ गया है, महीना 2 महीना 3 महीना, अभी 2 साल हो रही है। अभी दोनों का पता लग जाएगा। अभी रशिया भी है, हमारा मीडिया उसी में घुसा रहता है, और हम मीडिया के पास, मैं 3 बार रोने के लिए चले गए। एक सैनिक की आवाज़ सुन लो, सैनिक की आवाज़ सुन लो। 3 दफ़ा मैं रजत शर्मा के पास गया, अर्णव गोस्वामी के पास गया, सुधीर चौधरी के पास गया, अंजना ओम कश्यप आज तक वालों के पास गया, दूरदर्शन में गया। अभी देखो मोदी प्रधानमंत्री बन चुका है, अभी मैं मोदी जी के पास जाना चाहता हूँ, फिर राष्ट्रपति के पास। कोई तो सुनेगा, गृह मंत्रालय जैसे, रक्षा मंत्रालय, लेकिन गदर नहीं, गदर मचा के नहीं। अब चौथा स्तंभ है, तो 3 चांस इनको दिए, रो पीट के किराया भाड़ा लगा करके घर से लेकर के फिर जा करके अपने जो अपने खुद के नहीं है मेरे ये काम। मैं ये देश के लिए गया हूँ, इस देश को सुधारने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन नहीं लेते हैं वो। क्यों? सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई बोलते ही भग लेते हैं। क्या करे, इनका करे क्या। तो 3 चांस दे दिया इनको, अब चौथा स्तंभ है ये। फिर न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये इनके बराबर का ये बोलते ना मीडिया, पत्रकारिता, इन्होंने कस्में खाई हैं। जैसे हमने भी कस्में खाई थी ना, ऐसे इन्होंने भी कस्में खाई हैं, और उन्हीं कस्मों के अनुसार हम चल रहे हैं। तो हम मारे जा रहे हैं, हम कट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम लुट रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इनको जू भी नहीं रहेंगे रही। ये हिंदुस्तान है, ये कवरेज करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। यूक्रेन में ये हो रहा है, इजराइल में हमारा वो ये हो रहा है, ताइवान में ये हो रहा है, चाइना में, ये विदेशों में घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे, टैंकों पर बैठ करके बड़े तोप चला रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के एक सैनिक की बात नहीं सुन रहे हैं। तो इनको सुनाने के लिए अभी फिर एक बार मेरे को जाना है, इनको चांस नहीं कि फिर ये बोले कि हमारे पास आया नहीं। तो अब चौथी दफ़ा इनको एक दफ़ा फिर किराया भाड़ा लगा करके जाएंगे भाई, फिर सभी संस्थाओं को रोएंगे, इन संस्थाओं को जगाएंगे। देखते हैं कि जगता है कि नहीं हिंदुस्तान। सच्चा हिंदुस्तान बताएंगे कौन है, सच्चा इंसान बताएंगे कौन है, हैवान कौन है, विद्रोही कौन है और द्रोही कौन है। भ्रष्टाचारी कौन है और गद्दार कौन है, ईमानदार कौन है, अपने जज्बातों से चलने वाला कौन है, अपने सिद्धांतों से चलने वाला कौन है।
अपने धर्म शास्त्रों को मानने वाला कौन है, ये सब बताएंगे, नहीं सुनते हैं। लेकिन ये इनको एक दिन लेना ही पड़ेगा, इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा। आजा भाई, हाँ आजा, इधर आजा, आजा पकड़ इसको, इधर आ, बहुत करता है ना चलो अब, अच्छा, हाँ चलो अपनी मर्जी से करो, कैसे करना चाहते हो ये लो, चलो हाँ दोनों पैरों को पकड़ो, मेरे पैरों को पकड़ो, हाँ अब ऊपर गर्दन करो, ऊपर की तरफ देखो, ये हाँ अब ये हाँ, अब डाउन हो, हाँ चप्पल निकाल दिया, डाउन हो, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, बस अभी इतना ही, ज़्यादा नहीं, एक दिन में ज़्यादा नहीं करते। अभी इसको क्या करना है, ये पैर को रखो, ये पैर को ऐसे रखो, ठीक है। अब इसको पकड़ लेना चारपाई को और इसको टच करो, इसको सीधा रख कर, हाँ आगे हाथ को आगे करो, आगे से पकड़ो, थोड़ा हाथ को आगे ले लो, यहाँ लो, तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचे। अब इसको बेंड नहीं करना है, अब एक गर्दन को इसको यहाँ नाक लगाओ, नाक को टच करो, देखते होता है कि नहीं, जीभ तो लगा के तो बताओ, लगा के बताओ, चलो हाँ लगाओ, बैंड कर रहा है अभी, बैंड नहीं होगा, पैर बैंड नहीं होना चाहिए, सीधा रखो पैर को, थोड़ा सा इस पैर को पीछे करो, ये हाँ ये, अब ये लगाओ, इसको टच करो, चलो अच्छा ये हाँ और क्या करेगा, गिर नहीं जाना, हाँ ये अब क्या करेगा, अरे गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा, तुम ये उस स्टंट तो बहुत करते हो, स्टंट बाद में करना, ये उस स्टंट है, ये बाद में सीखना, पहले ये दमखम बनाओ, बाजुओं में दमखम होती है ना, तब ये होता है, हाँ क्या किया ये पैरों को खोलो, जोड़ो, ये इस पैर पे, ये इस पे रखो, ये इस पे रखो, और फिर उसको पकड़ के, नहीं उधर ही, मुंह उधर रखो, अब एक पैर को इस पे रखो, अच्छा हाँ, अब चल के नीचे आओ, हाँ पकड़ के ऐसे बाजू को पकड़ करके फिर आगे आओ, हाँ आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा, लग जाएगा, ये चारपाई के हाथ पैर लगता है ना, बाद में तेरे को खिलाऊंगा, अभी मेरे को थोड़ा सा ये बैक मारने दे। आज तू सोया हुआ था, मैं वो बच्चों के साथ में मॉर्निंग वॉक में निकल गया, फिर ये मोबाइल को मेरे को खाली नहीं करना था, इसकी गैलरी को खाली करने के लिए वो गुन्नू के पास गया था, फिर वो मेरा मोबाइल को वही, उसी के पास आईडी है, वही जानता है, इस मोबाइल के बारे में मैं जानता नहीं, मैंने सीखा नहीं। ये टेक्नोलॉजी अब आई है, हमारे ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अब ये मैं मोबाइल भी दूसरे के साथ हाथ से चलवाता हूँ। भाई ये गैलरी खाली होगी, इसकी 2 गैलरी है, वो एक अंदर से वो बाहर डिलीट करते हैं ना इसे, अब ये भर की 5-7 दिन में भर जाती है, तो उनके घर पे जाता हूँ। पहले तो अपने घर पे रहते थे वो किराए पे, अब अपना मकान बना लिया उन्होंने, पता है ना, तो उस भैया के पास जाता हूँ मैं, वो इसको खाली करता है, इसकी गैलरी को खाली कर देता है।
अब ये अपन 3 दिन तक 4 दिन तक करेंगे, फिर ये भर जाता है। कभी करते करते बीच में भर जाता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई आके। वे वर्कआउट अपन तो करते हैं, वो करते ही हैं, लेकिन अब इसके अंदर आ गए तो तेरे जैसे बच्चे लोग सीखें, जाने, जागृत हों। ये पिज्ज़ा बर्गर छोड़ दें, ये चाऊ मैऊ खाना छोड़ दो, हैं, ये कुरकुरे फुरकुरे ये छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा है। फिर मेरे साथ जो खाना खाते हो ना, वो खाना खाओ। अब कहाँ गया, दीवार पे मेरे पीछे आ गया, अब मेरा लेक्चर सुनने के लिए पीछे आ गया, हैं? गिर नहीं जाना, गिर नहीं जाना। चलो, क्या कर रहा है ये? तो मैं तो ऐसे ही चल दूंगा। चल चल, मैं भी आता हूँ। चलो, मैं भी आता हूँ। चलो चलो चलो। अब मेरा मोबाइल, मेरे को देखो, मेरी फ़ोटो देखो। लो, चलो ले, मेरी फ़ोटो खींचो, लो पकड़ो। चलो, मैं चल के दिखाता हूँ। जो ऐसे चलो, ऐसे। अब इधर करो मेरी तरफ, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ऐसे चलना है, ये दीवार के ऊपर, ये ऐसे चलना है। नानी, इधर से इधर चलना है, ये नानी, नाना को हम तो देखो। बच्चे थे ना, तो ऐसे चल करके फिर ऐसे इधर करो, ऐसे करके फिर जंप कैसे करते थे, उधर खड़े होके मेरे को जंप करवाओ। वहाँ खड़े हो, फिर हम जंप कैसे करते थे, ऐसे पकड़ करके दोनों पैरों से। देख, सीधा करो ना, मोबाइल को सीधा करो। अब यहाँ से जंप करना है ना, तो हम कैसे करते थे, ये ऐसे जंप कर जाते थे। कितनी भी ऊंची, एक मंजिल से जंप कर जाते थे, एक मंजिल से नीचे जंप करते थे। अब घुटनों पे वजन लगता है, इस छत से जंप कर जाऊंगा मैं, इस छत से ऊपर से जंप कर जाऊंगा। लेकिन थोड़ा मिट्टी होना चाहिए, पत्थर है नीचे, पत्थर में ना चोट लग जाती है, पत्थर में चोट लगती है, समझ गया? अब तुम बच्चे हो तो तुम्हारे को तो ये जंप, साइड जंप। अभी लो, मैं साइड जंप बताता हूँ कैसे करना है। देखो, इधर आओ, अंदर आओ, इधर आओ, ये ये अब चलो, ये पैंट है यार, पैंट से ये थोड़ा घुटना में लग रहा है। ये फिर ये 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 फिर इस पैर को देखो, इस पैर को ना, ये अब बोतल ले आओ, मेरे सर पे बोतल रख दो पानी की, उसको मारूंगा किक। चलो, पानी की बोतल लेके आओ, वो उड़ा देंगे। पानी की बोतल सर के ऊपर गिलास रख करके, और बॉडी को ऐसे फ्लैट रखना है, बैंड नहीं करना, किक मार करके उसको उड़ा देंगे। ये सीखो, पैरों की एक्सरसाइज, कंधों की, बाजुओं की, टखनों की, घुटनों की। ये कौन सीखेगा, है भाई? ये कौन सीखेगा भाई? अब आ जाओ, आज मैंने आज वहाँ का कर लिया, आज शॉर्ट, अब शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है? तू क्या जानता है, मैं क्या जानता हूँ। अब आ जा, आ जाओ।